हरे कृष्णा। साप्ताहिक शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। लाइव सेमिनार जो हमारे लाइव जीवन की समस्या के ऊपर आधारित है और उसके लिए हम यहाँ पे शास्त्र जो हमारा आधार है वो आधार पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है चर्चा का जो है स्वास्थ्य, जो सही में एक लाइव बड़ी समस्या है मनुष्य जीवन के लिए। और ये स्वास्थ्य जो प्रतीक करता है संपूर्ण आनंद, जो हमारी बेसिक नीड है। और अगर हम आनंदी नहीं हैं तो ये एक बीमारी का ही लक्षण है। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य संपूर्ण आनंद प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य के सारे घटक जो मिलते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीनों स्वास्थ्य तो हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे जीवन का एक केंद्र बिंदु है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो हमें शास्त्र देते हैं, जो हमें पहचान देते हैं, मनुष्य जीवन की सारे समस्या की पहचान देते हैं ओरिजिनल, और सारे समस्या का पूर्ण निवारण देते हैं। ऐसा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो बेसिक फाउंडेशन नीड है पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करने के लिए है। इसलिए यहाँ पे हम चर्चा करते अलग अलग ऐसे आध्यात्मिक बीमारी की जो हृदय में अलग अलग भावना के विकार निर्माण करता है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत, मत्सर, जिसमें से हमने क्रोध, लोभ, काम इसके ऊपर चर्चा कर रही है। और हमारी श्रृंखला जो चल रही है जो है मोह, जो ही भ्रम कहलाता है। तो हम अब तक लक्षण द्वारा हम सही में ये मोह रूपी बीमारी से त्रस्त है, वो हम अभी तक सिर्फ लक्षण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लक्षण, ये बीमारी क्यों हुई है और उसका निवारण क्या है। लेकिन जो बीमारी का उगम स्रोत जो क्यों हुई है और उसके बाद सही इलाज, जब हम सही रूप से समझ सकते हैं कारण, तभी हम अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसके प्रथम एक रिक्वायरमेंट है कि सही में बीमारी जो रोगी है उसे कन्विंस होना कि ये मैं रोग से बीमार हूं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये अलग, जो स्वास्थ्य से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रोगी को प्रथम मालूम ही नहीं है कि वो बीमार है। वो त्रस्त तो है लेकिन यहाँ वहां अपने दुख का कारण, बीमारी का कारण ढूंढ रहा है, लेकिन कन्विंस नहीं हो रहा है कि मैं बीमार हूं, ये मैं बीमारी से त्रस्त हूं। इसलिए सर्वप्रथम हम सिम्टम्स, जो अलग अलग लक्षण जो हमारे जीवन में हम खुद अनुभव कर रहे हैं, और शास्त्र के अनुसार हम सभी यहाँ पे मोहग्रस्त ये बीमारी से, ये हमारी कॉमन बीमारी है और हम कॉमन लक्षण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे 4-5 जो सेशन हुए हैं हम मोह ये बीमारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम अभी तक जो मेन रीजन ये बीमारी क्यों हुई है, फिर ये बीमारी का इलाज क्या है, उस तक हमने अभी तक चर्चा प्रारंभ नहीं किया है, क्योंकि हम अभी तक कन्विंस ही नहीं हो रहे कि ये मोहग्रस्त बीमारी से हम त्रस्त हैं। तो अभी तक हम सिर्फ लक्षण द्वारा ही यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हम लक्षण के रूप में हम चर्चा करेंगे, फिर कन्विंस होने के बाद फिर इसके रीजन क्या क्या है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट का क्या है उसका चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज 31 दिसंबर है, वर्ष का आखिरी दिन। हम हर वर्ष में हम यहाँ पे खुद हम रेट्रोस्पेक्टिवली हम खुद का चिंतन करते हैं कि साल में मैंने क्या क्या किया, साल में मुझे क्या मिला, मैंने कहाँ गलती की, और वो चिंतन करके हम नए साल की शुरुआत करते हैं, उसे सेलिब्रेशन कहते हैं। तो जो साल गया है उसको बाय बाय, और जो आने वाला वर्ष है उसका स्वागत। इसलिए 31 ये साल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, वो हम सेलिब्रेट करते हैं और यही आशा लेके कि हमने जो गलती की है वो हम फिर से नए साल में ना करें। इसलिए
साल का 31 और 1 जनवरी ये संकल्प दिन रहता है और यही आज का हमारा सेमिनार। आज हम नया संकल्प लेंगे जो उम्मीद देगा नई वर्ष की, नई आशा की, जो सही में भ्रम रहित हो। तो हम अभी तक जो भी संकल्प लेते हैं लेकिन शास्त्र का गाइड ना होने की वजह से भ्रम में रहते हैं और इसलिए भ्रम में ही लेने वाला संकल्प का अल्टीमेटली फल जो है भ्रमदायी रहता है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आज हम सब कुछ अभी तक जो हर साल का एंड में और शुरुआत में संकल्प लेते लेकिन अपने आईक्यू के हिसाब से लेते थे, लेकिन आईक्यू के ऊपर एक एसक्यू है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे हमें शास्त्र सही ओरिजिनल हमें हमारी पहचान देते कि हम दुख में, भ्रम में, फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, मैंने क्या गलती की है, वो सही हमारे विजन देते हैं, उसे ही एसक्यू कहते हैं। वही एक स्पिरिचुअल एक हेल्थ है। तो हम आज शास्त्र के अनुसार हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हमने क्या क्या गलती की है और हम कैसे हम भ्रम रहित, मोह रहित हम संकल्प ले। उसके लिए प्रथम हमें समझना चाहिए अभी तक हमने जो गलती की वो भ्रम में होने की वजह, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, जो सही गाइडेंस है वो हमने ना लेके हम भ्रम में थे और यही एक मेरा दुख का कारण है, वही एक बीमारी का लक्षण है। वो हम जब कन्विंस होंगे तब हम नए साल की नए डिसीजन ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सेमिनार में उपस्थित होने के लिए। और हम ये शास्त्र के ऊपर जो एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के लिए बहुत ही सतर्क रहते हैं। जैसे आईक्यू के लिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो बुद्धियांक है, तो यहाँ पे हम भावनांक जो इमोशनल क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और वो रहता है अध्यात्मक जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ये ईक्यू और एसक्यू ये गाइडेंस देते हैं हमारे शास्त्र, इसलिए शास्त्र के ऊपर ये चर्चा है। इसलिए शुरू में हम भगवान से, सरस्वती माँ को और गुरु को जो हमें ये शास्त्र हमें सिखाते हैं, ऐसे गुरु को हम प्रार्थना करते, निवेदन देते कि हमें जो हमारा दुख का कारण है अज्ञान, जो हमें भ्रम में डालता है, ऐसे अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक हमें लेके जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। जो सही में स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें स्पिरिचुअल एक हेल्थ देते हैं, अध्यात्म ऐसे स्वास्थ्य देते हैं। आज हम देख रहे हैं मनुष्य जीवन बहुत ही हम आधुनिक प्रगति कर रहे हैं और प्रगति के लिए बहुत ही दिन रात प्रयास कर रहे हैं, श्रम तो बहुत कर रहे हैं। तो लेकिन सही रूप से अगर आईक्यू के लिए इंटेलिजेंस लेवल पे हम बहुत ही आगे गए हैं, लेकिन फिर भी हम जो चाहिए वो अनुभव ना कर रहे। एक ऐसे अंतरंग जो एक स्थित प्रज्ञ आनंद हो, जो बाह्य रूप से विचलित ना हो, ऐसी एक स्थिति जो हर मनुष्य जीव चाहता है, वो उसकी एक पहचान है, उसकी ओरिजिनल नीड है। हम वो स्थिति पे नहीं आते। तो हमें शास्त्र की परिभाषा जब हम खोजते तब मिलता है कि हम आईक्यू के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आईक्यू ये सही में एसक्यू के गाइडेंस पे रहता है, तो तभी वो आईक्यू का फल सही दिशा में मिलता है। तो हम आईक्यू
दिन रात प्रयास कर रहे हैं इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट का 100% फल रहता है कि हमें आनंद चाहिए, और सारा हम प्रयास कर रहे हैं, शिक्षण ले रहे, इंफॉर्मेशन इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी ओरिजिनल नीड है, हमें आनंद चाहिए, आनंद की वो स्थिति चाहिए, और उसके लिए प्री रिक्विजिट रहता है आईक्यू, और उसके बेस पे हम श्रम करते हैं। तो 31 दिसंबर वर्ष का लास्ट दिन हम हर साल अलग अलग संकल्प लेते हैं, और फिर हम आज ये संकल्प लिया कि हमने 1 जनवरी 2021 में क्या क्या संकल्प लिए थे, और सही में वो साल में हमने वो हासिल किया है, अगर हासिल नहीं किया है तो क्या क्या गलती हुई है। सबसे प्रथम हम 20 जो साल है उसमें हमने सबने अनुभव किया है कि जो कोविड की महामारी स्थिति थी, जो 2020 और 2021 में हमने अनुभव किया है, तो हम एक प्रकृति के घटक है, और हम सब भूल जाते हैं हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी की, हमारा इससे सारे प्रकृति का एक बड़ा रिश्ता है, और हम यही हमारा एक भ्रम है, मोह है, और ये सृष्टि की पहचान हमें होनी चाहिए। ये संपूर्ण नॉलेज हम नॉलेज लेते हैं, लेकिन ऐसा एकेडमिक नॉलेज जो आईक्यू है, लेकिन इस पे एसक्यू ना होने की वजह से हम सारे प्लान कर रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट होता है कि जो हमारी स्थिति है 2 साल की, कि प्रकृति इसका बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, और प्रकृति के क्या नियम है, हम कौन है, हम कैसे प्रकृति द्वारा नचाए जाते हैं। तो हम आईक्यू लेवल पे, साइंस के लेवल में हम बहुत ही साइंस को प्राधान्य देते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि साइंस हमें एक सही ओरिजिनल, हमें वहां पे रियलाइजेशन मिलता है। हम कुछ भी अगर देखते हैं तो हम देखते हैं साइंस द्वारा ये साइंस द्वारा प्रूफ किया गया है कि नहीं, क्योंकि साइंस दूध का दूध पानी का पानी हमें डिफ्रेंशिएट करता है, वो रियलाइजेशन देता है। वही एक सबसे बड़ा साइंस है जो शास्त्र है, जो सही में दुर्लक्षित है। तो ये सबसे बड़ा साइंस है जो हमें सही प्रकाश दे। हमें जो दुख होते हैं जीवन में, हम इतना सारा प्लान करते हैं, फिर भी हम एंड रिजल्ट में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमें वो एक जो चिर शांति, चिर आनंद, जो कभी भी बाह्य दृष्टि से हमें विचलित ना करे, ऐसे वो स्थिति हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इतना मनुष्य प्रगत है, इतना दिन रात कष्ट कर रहा है आईक्यू के लेवल पे, फिर भी वो लेवल क्यों नहीं आती है। तो हमें वही शिक्षण जो है कि हमें एक ओरिजिनल शिक्षण है जो एकेडमिक शिक्षण है, लेकिन पूर्ण शिक्षण जो हमें सृष्टि की पहचान दे, सृष्टि के नियम की पहचान दे। तो हम अगर वो छोड़ के हम सिर्फ आईक्यू लेते हैं तो हम जितने संकुचित होते हैं, मैं और मेरा जीवन। और यही एक भ्रम कहता है कि हमें लगता है कि अगर एसक्यू नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक साइंस हमारे जीवन में अगर नहीं है, तो हम भ्रम में ही रहते हैं कि मैं और मेरे जीवन के नियम। हम दिन ब दिन संकुचित हो जाते हैं कि जीवन आयुष्य में हम सिर्फ एक ही है, हमारे जो अलग अलग रिलेटिव्स, सृष्टि, अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे कार्यरत होते हैं, उसके लिए हम क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे हमने पिछले टाइम देखा है कि हमारे शरीर में, सृष्टि का तो बहुत दूर की बात है, शरीर में इतने अनगिनत जो ऑर्गन्स है वो कार्य करे अलग अलग सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम एकदम जो चल रही है सिस्टमेटिक वे से, वहां पे निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ये सारा बहुत ही सिस्टमेटिक चल रहा है। लेकिन जब तक एक इंसान मेडिकल साइंस में एडमिशन लेके ये सारी स्टडी नहीं करता, तब तक वो फिर अंदर सिस्टम चल रही है, फिर भी उससे क्या होता है, अनकॉन्शियस रहता है। तो वैसे ही ये सृष्टि में भी सारे सिस्टम कार्यरत हो रहे हैं। जब तक हम शास्त्र के दृष्टि से, ये एक साइंस के दृष्टि से ये इसको नहीं समझेंगे, तब तक ये चल रहा है, लेकिन उसके बारे में हम अनकॉन्शियस ही रहते हैं। इसलिए सारा ज्ञान ले रहे हैं,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान है कि ऐसा कौन से फोर्सेस मेरे ऊपर कार्यरत हो रहे जिनके द्वारा मैं दुख में आ रहा हूं। तो हम सारे प्लान करते हैं, लेकिन वो प्लान्स क्या होता है, सक्सेस मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं होता है। वो सक्सेस दिन ब दिन बढ़ता जाने वाला, मेरा आनंद दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला, ये हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम भी क्या करते हैं, प्रश्न पूछते अपने खुद को, और हम अपने हिसाब से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन के हिसाब से हर साल प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये साल गलती की, अभी अगले साल मैं गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे शास्त्र के लैंग्वेज में भी हम यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये अर्जुन है, ये भगवान कृष्ण है, ये दोनों हमें हमारे जीवन की ही आइडेंटिटी देते हैं। तो अर्जुन ने भी यहाँ पे प्रश्न पूछा भगवान से कि ऐसा क्या है कि मैं सारे प्लान करता हूँ, लेकिन ये सारे प्लान विफल हो जाते हैं, और मैं ऐसे कुछ चीज ना करने के लिए मैं प्रण लेता हूँ कि अगले साल से मैं लेट नहीं उठूंगा। मैं डिले जो है कि हैंगआउट होता है रात में, सवेरे लेट उठा हूँ, मेरा ड्यूटी का टाइम चला जाता है, हमने जो जो प्रण लिए है वो नहीं कर पाता, और पूरा डे हैंग आउट होता है, पूरा महीना फिर साल हमारे जो प्लान है हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं इतने सारे प्लान करता हूँ, लेकिन मैं विवश हो जाता हूँ, वो प्लान में सक्सेस नहीं कर पाता। तो ये कौन से फोर्सेस है कि जिसकी वजह से मेरे जीवन में मैं आलस जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। तो अर्जुन ने यहाँ पे प्रश्न पूछा, अध्याय तीसरे में जो भगवान, यहाँ पे ये अर्जुन का क्वेश्चन है और भगवान के उत्तर है। तो हम ये साल में जो आखिरी दिन है, तो हमारे प्रश्न हम हमारे लेवल पे ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी ये शास्त्र के माध्यम में वही प्रश्न है और वही उत्तर देख के हम एक एसक्यू जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल नॉलेज, उससे स्पिरिचुअल अध्यात्म प्रयास करेंगे, तो हमें अलग व्यू से हमारे आंसर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो न पापम चरत पुरुषः अनिच्छय अपि वार्ष्णेय बलादैव नियोजित। अर्जुन पूछ रहा है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, नियोजन भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा क्या होता है कि मैं मेरे प्लान, नियोजन क्या कर नहीं पाता हो। ऐसा कौन सा फोर्स है वो बलपूर्वक मुझे पीछे खींचता है। तो अर्जुन ने कहा है, वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम बहुत बार, हमारा स्ट्रेस, टेंशन यही रहता है कि मेरे हाथ से कुछ कर्म हो जाते हैं और मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कर बैठा हूँ, और उसके लिए जीवन भर मैं पछतावा करता हूँ, और मैं दूसरे के सामने मैं खुल के मैं उसको कबूल भी नहीं कर पाता कि ये गलती है मेरी, और वो गलती छुपाने के लिए और मैं अलग अलग कर्म करता हूँ। तो ये इटरनल जो सही में वही एक आनंद हमें हृदय से देता है, वो सब सटल कॉन्शियसनेस हमें अंदर से छुपता है। तो शास्त्र के परिभाषा ने हमें मिलता है कि मनुष्य जीवन भर प्रयास कर रहा है, लेकिन हर एक जीव यहाँ पे स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वो एक असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है, बोरिंग हो रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है कि मैं आनंद रहूं, ये चीज मैं करना चाहता हूँ, ये करना है, और ये चीज मुझे नहीं करना है। हम हर साल प्रण लेते हैं कि ये मेरी गलती, ये चीज की वजह से मेरी ये स्थिति है, ये मैं नहीं करूंगा और ये मुझे करना है, और फिर भी हम वो चीज नहीं कर पाते, और जो नहीं करना है फिर भी उसके लिए बलपूर्वक हमसे वो चीज होते हैं, और वही फिर से टेंशन आता है। तो शास्त्र हमें परिभाषा देते हैं कि ये सारे भ्रम के वजह से, मोह के वजह से एक बीमारी है, क्योंकि सृष्टि ही मोहदायी है। यहाँ पे जो कोई आता है वो चार चीज से पीड़ित होता है, वही एक भ्रम के लक्षण है कि ये शास्त्र के लैंग्वेज में
हर ये यहाँ पे ये सृष्टि ही, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जहाँ पे हम रह रहे वो सृष्टि की परिभाषा ही है कि यहाँ पे जो कोई आता है वो जो फोर्सेस है उनके ऊपर कार्यरत होते हैं और उनके वजह से हर मनुष्य एक इंद्रिय के द्वारा ही वो काम करता है और उसे लगता है ये इंद्रिय ही मेरी आइडेंटिटी है। तो इंद्रिय अपूर्ण है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे आंखों से सामने देख रही हूँ लेकिन पीछे क्या हो रहा है मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये इंद्रिय मेरा जो आंखें वही मेरी पहचान है, मेरी कान वही पहचान। अगर आंखों से जो देखो वही विश्वास करूंगा और जो नहीं दिख रहा उसके ऊपर नहीं विश्वास करूंगा। तो हमारा ये फर्स्ट भ्रम रहता है कि मेरी इंद्रिय मेरी सही पहचान है और इंद्रिय जो कुछ दिखाता है वो ओरिजिनिटी है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये तुम्हारी सही आइडेंटिटी नहीं है। इंद्रिय सिर्फ एक्सटर्नल आपकी आइडेंटिटी, इंटरनल आपकी आइडेंटिटी कुछ है और ये इंद्रिय है वो अपूर्ण है। इसलिए इंद्रिय ही पूरी आइडेंटिटी लेके हम जीते हैं। तो इंद्रिय अपूर्ण होने की वजह से हम भ्रम में जाते हैं और भ्रम में, जैसे अंधेरे में मैं काम कर रही हूँ तो 100% मैं गलती करूंगी क्योंकि वो ओरिजिनल मुझे पहचान नहीं देगा। तो इंद्रिय अपूर्ण है और इंद्रिय के ऊपर ही निर्भर हूं मैं। तो इंद्रिय अपूर्ण होने की वजह से 100% गलती करेंगे। 100% गलती करेंगे तो फिर हम वो, और हमारा जो मेन रहता है फॉल्स ईगो, जो हमें कभी अपने गलती ओपनली हम एडमिट नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बॉस है कि हम अहम। तो ये हमें सही में वही हमें लगता है कि वही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं है तो वो फॉल्स ईगो कहलाता है। अगर इसमें हम ओरिजिनल हमारी आइडेंटिटी छुपी है तो ईगो है ये ओरिजिनली, लेकिन फॉल्स के रूप में वो कभी उसको लगता है कि मैं ओपन करूं मेरी गलती, लेकिन फिर भी जीवन भर वो गलती को एडमिट नहीं करता है और फिर छुपाता है और फंसाता है। तो ये चार जो हमारे मेन दोष है वो ये प्रकृति की वजह से हम यहाँ पे आते, तो चारों प्रकृति के फोर्सेस हमें ये करने के लिए निर्भर हमें होते ही है। तो हर मनुष्य की ये चार दोष है कि इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रिय से भ्रम में रहता है, भ्रम के वजह से गलती करता है और फॉल्स ईगो की वजह से वो गलती छुपाने के लिए वो फंसाता रहता है। तो ये चार चीज क्यों होती है हम खुद अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पे भगवान आंसर देते अर्जुन को कि भगवान उवाच, जो तीसरे अध्याय में 37 नंबर का श्लोक है, 36 नंबर के श्लोक में अर्जुन ने पूछा है ये क्यों होता है, ये चार दोष से हम पीड़ित है लेकिन हमें समझता तो नहीं, ये होता तो है लेकिन क्यों होता है, इसका रीजन। तो भगवान यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भत महाशन महापापन विद्येयेमिह वैरिणम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन इसका कारण क्या है, ये चार चीज क्यों होते हैं, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है और जो बाद में क्रोध का रूप धारण लेता है और जो इस संसार का समभक्षी पापी शत्रु है। तो हम सारे ये सृष्टि का ही नियम है कि हम यहाँ पे है तो सृष्टि के नियमों से हम रेगुलेटली है और इसकी वजह से हर एक जीव की यहाँ पे ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ये हमें शास्त्र में समझता है। तो हम हमारे प्रॉब्लम हमारे मेंटल स्पेकुलेशन आईक्यू से हम ढूंढने जाते हैं लेकिन मिलते नहीं। इसका 100% प्रूफ है कि 100% हम जीवन में हमारा सही जो आनंद नहीं ढूंढ पाते हैं। और ये अगर शास्त्र की परिभाषा में जाते तो हमें सही हमारे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें भगवान उत्तर दे रहे हैं जो हमारा सबका प्रश्न है लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे उपस्थित किया है। तो शास्त्र के माध्यम से अगर हम ढूंढते हैं हमारे प्रश्न और उत्तर, सही जो पुरुष है जिन्होंने सृष्टि तैयार की है, सृष्टि के हर नियम उन्होंने तैयार किए, वो उसके द्वारा भगवान उत्तर देते कि ये रजो और तमोगुण है। वो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम कंप्लीट नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से
हम क्या करते, जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा बुद्धि क्या होता है, प्रणश्यति होती है, तो ये श्रृंखला चालू हो जाती है और उसके बाद हम खुद एडमिट नहीं करते हमारी गलती और वो गलती छुपाने के लिए और अलग कार्य करते हैं और ये जीवन भर चक्र चलता रहता है। तो इसलिए इंद्रिय हमारी सही पहचान नहीं, ऐसी ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो हमारी पहचान क्या है, हम भ्रम, ये हमारी ओरिजिनल बीमारी है, लेकिन भ्रम इतना अगर गहरा है तो हम जीवन में भी ऐसे 3 प्रकार के लोग देखते हैं। तो इतने भ्रम में रहते हैं कि जीवन में इतने ठोकरें खा रहे हैं, इतने दुख की परेशानी हो रही है, हम इतने प्लान कर रहे हैं, लाइफ स्पैन हमारा घट रहा है और क्वालिटी जो हमारी पीसफुल आनंदमय जो हमारी स्थिति हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इतनी पाबंदी है कि हम पार्टी में जाना चाहते हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, हम बहुत ही एक दूसरे के बगैर गेट टुगेदर होने की वजह से हमें जो आनंद मिलता है ये हमारी सही ओरिजिनल आनंद की स्थिति है। लेकिन कोविड की वजह से हमें कुछ नियम लगाए जाते तो बहुत दुख में होते हैं, फिर हम चिंता कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब कैसी स्थिति आएंगी कि ये स्थिति बदल जाएंगी, एक दिन ये स्थिति बदल जाएंगी, लेकिन हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से हम विचार करते तो हमें आंसर नहीं मिलता। तो ये ऐसा क्यों होता है, अगर शास्त्र की परिभाषा में लेते हैं तो हमें आंसर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर भगवान दे रहे हैं कि रजो तमो गुण की वजह से तो हम भ्रम में क्यों है, क्योंकि भ्रम ये सृष्टि का नियम है और यहाँ पे कोई भी आता है तो वो मोहग्रस्त भ्रम में रहता है, इसलिए वो सही पहचान नहीं समझ पाता कि इंद्रिय में ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मेरा मुझे जो दिख रहा है वही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी। लेकिन शास्त्र हमें परिभाषा देता है ये सिर्फ इंद्रिय एक्सटर्नल, ये आपका शरीर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है और उससे ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा शरीर है, हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी, हम सोल है, वो चेतना है जिसके द्वारा, जो चेतना है वो सही आनंद का स्वरूप है, वो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। और वो चेतना ओरिजिनल, जब हमारा ओरिजिन है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, अगर इनसे कनेक्टेड है तो हमें भ्रम जो है कि हम कौन है उसका क्या होता है कि हम दूर करते हैं। लेकिन अगर सही में अटैच नहीं है तो हम अंदर चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है, मन बुद्धि अहंकार है, वो भी हम ढक जाते हैं हमारी ओरिजिनल पहचान और हम सिर्फ अपने आप को इंद्रिय समझते हैं। लेकिन अंदर चेतना है वो डिमांड करती है, चेतना का अर्थ है वो सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहना चाहती है। और हम भ्रम में रहने की वजह से कि मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी सही सिर्फ बाहर का एक्सटर्नल इंद्रिय है मेरी आइडेंटिटी, और इंद्रिय से हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे अच्छा अच्छा देखना है, मुझे अच्छा अच्छा सुनना है, मुझे अच्छा अच्छा खाना है, और ज्यादा से ज्यादा मन के लेवल पे हम प्रयास करते हैं। तो हमारी कंडीशन ये होती कि आधी आइडेंटिटी लेके हम जा रहे हैं तो इसलिए भ्रम में आ रहे हैं। भ्रम की वजह से अल्टीमेटली हमारा 100% क्या होने वाला है कि हम फंसने वाले हैं। तो इसलिए हम शास्त्र, अगर हमारे मेंटल स्पेकुलेशन, शास्त्र भी पढ़ते हैं ना, हमको बोला जाता है तो हम पढ़ते, लेकिन हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से दिखते हैं तो हमें आंसर मिलने की जगह और हम विचलित होते कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं शास्त्र। तो शास्त्र हमें पहचान देते कि सिर्फ एक्सटर्नल इंद्रिय से सुख, आपको सुख चाहिए लेकिन आप सिर्फ इंद्रियों का सुख ढूंढते हैं। तो हमारा आज हम खुद देखेंगे 100% लोगों को इंद्रिय सुख जो है खाना पीना एंजॉय करना, तो एंजॉय करना ये हमारी मूलभूत नीड है, सोल की नीड है। लेकिन आधी पहचान होने की वजह से हमें सिर्फ इंद्रियों से मिलने वाला सुख यही हमारा एक शेल्टर है। लेकिन शास्त्र हमें बोलते हैं कि भगवान हमें इस पूरा हमें खुलासा देते कि आप दुखी में क्यों है, आप इतना प्रयास कर रहे तो दुख में क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल पहचान से आप अज्ञानी हो, वही एक भ्रम है। तो यहाँ पे भगवान 5वें अध्याय में हमें बोलते यही संसर्पजा भोगा दुख योने न एवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। तो आप सही में आप इंटेलिजेंट हो तो ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो है सही जो आनंद, ऐसा आनंद
अगर चाहिए आपको ऐसा परमानेंट आनंद जो बाह्य दृष्टि से विचलित ना हो, तो ऐसे बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अंततः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो हमारा मेन दुख का कारण कि हम जीवन भर प्लान कर रहे हैं कि मैं मेरी इंद्रियों को कैसा आनंद दूं, और वही भगवान यहाँ पे हमें डिस्क्लोज कर रहे हैं कि ये सही आनंद नहीं है, गलत दिशा में आप डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसका अंत जो है वो 100% दुखदाई होने वाला है। तो आप आनंदी रहना, एंजॉय करना, ये गलत बात नहीं है, आपका स्वभाव है। लेकिन आनंद जो इंद्रिय के द्वारा लेता है वो एक बुद्धू कहला जाता है। और सही अगर चतुर है, वो चतुर इंसान देखता है कि मुझे आनंद चाहिए, लेकिन मेरी सही पहचान क्या है? मैं इंद्रिय के बाद मन बुद्धि अहंकार हूँ, अहंकार भी मेरा फॉल्स हो गया है, और सही में से गाइडेंस ना होने की वजह से और भ्रमित हो गया हूँ मैं। और उससे अंदर जो मेरी खुद की आइडेंटिटी है कि मैं स्पिरिचुअल सोल हूँ, तो सही आनंद मुझे वो सोल के लेवल पे जाता हो, तो मुझे ये इंद्रिय की आनंद, ये इंद्रिय का आनंद करना बुरी बात नहीं है, ये छोड़ना ऐसा ये शास्त्र भगवान नहीं कहते हैं। वो हमारी नीड है, लेकिन वही एक आधी अधूरी पहचान लेके उसमें ही अटैच हो जाते हैं, और वो मिलता नहीं क्योंकि उसमें सही सुख नहीं है। ऐसे भगवान हमें आइडेंटिटी देते हैं, तो वो मिलता नहीं है तो हम दुखी हो जाते। तो शास्त्र हमें पहचान देते कि जो इंसान आधी पहचान लेके खुद भ्रमित रह रहा है, वो सही में आनंद तो रहना चाहता है, लेकिन सिर्फ इंद्रियों को आनंद देते हैं, और इंद्रियां 100% आपको दुख देने वाले हैं। सिर्फ उनके आनंद के ऊपर आप आश्रित रहेंगे तो वो इंद्रियों का आनंद का कंपैरिजन खुजली के लिए कंपेयर किया है। जैसे कुछ खुजली होती है, तो खुजली होने पर जो हम खुजाते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, लेकिन खुजाते समय आनंद मिल रहा है, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या है कि खुजली के बाद वो अंदर जो जख्म है वो हमें इंटिमेशन दे रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे कि खुजाओ, लेकिन वो खुजाने के बाद एंड प्रोडक्ट अंदर जख्म गहरी होती है और एक अलग दुख का सिलसिला चालू हो जाता है। तो इंद्रिय की लेवल आधी आइडेंटिटी लेके सिर्फ इंद्रियों को हम फोकस करेंगे और उनको ही आनंद देना, यही हमारा जीवन का टारगेट होगा। तो शास्त्र बोलते हैं कि ये हम दुख का अलग श्रृंखला आरंभ करते हैं, और उसमें हम दिन ब दिन फंस जाते हैं, और इंद्रिय आपको दिन ब दिन गुलाम बनाते हैं। तो हम ऐसे है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र एंजॉय होना चाहते हैं, लेकिन गलत पहचान होने की वजह से हम दिन ब दिन जिसका आश्रय लेते हैं वही हमें गुलाम बनाता है। तो हमें ओरिजिनल हम कैसे आनंद प्राप्त करें, हमारे शास्त्र के लैंग्वेज में हम समझेंगे, वही एक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल हेल्थ हमें कहते हैं, को जो सही आइडेंटिटी हमारी खुद की देते हैं। इसलिए ओरिजिनल अगर आइडेंटिटी है तो हम खुद अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम जीवन का हमारा मकसद है एंजॉय करना, गलत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल आइडेंटिटी है सोल की, जो भगवान भी आइडेंटिटी देते हैं कि वो सच्चिदानंद है, उनके अंश भी सच्चिदानंद है, वो सीकर है, वो ढूंढ रहे हैं आनंद, क्योंकि आनंद में रहना उनकी बेसिक नीड है। लेकिन सही पहचान ना होने की वजह से आधी पहचान लेके जो सही नहीं है, आधा गाइडेंस लेके जो सही गाइडेंस ही नहीं लेते, आधा तो बहुत दूर, और लेते हैं तो हम डर जाते हैं कि ऐसे कैसे, हमारा जीवन का तो आनंद बस एक ही है, इंद्रिय सुख, और उसके बाद मन का सुख, मन का सुख जो शास्त्र आइडेंटिटी देते हैं दूसरा, कि ये कलयुग जो युग का काल का प्रभाव है, इसमें दंभ और जो है कलह, ये उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे आज हम भी देखेंगे कि हमारे आनंद का सुख, हम बोले हम इंद्रिय के खाने पीने एंजॉय करने के सुख में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम दाम्भिक जो हमारे जीवन में नहीं है वो दिखाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं जीवन भर हम कष्ट कर रहे हैं और दिखाने के लिए, जैसे एक व्यक्ति है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन इसमें उसका सबसे बड़ा जो जीवन का मकसद है कि मैं कुछ विशेष हूँ, और उसके लिए वो दिन रात कष्ट करेगा, और उसके बाद पैसे कम पड़ते तो कर्जा करेगा, और
फिर रिलेटिव में दिखाना चाहता है कि मेरी शादी सारे लोग याद करेंगे, उसमें जो खाना था उसमें तो और याद करेंगे। इसलिए एक दिन का जो आनंद है उसके लिए पूरा जीवन भर वो कष्ट करता है, कर्ज उठाता है। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहता है कि मैं कुछ विशेष हूं और मुझे समाज में, मेरे संबंधियों में मेरी विशेष आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो ओरिजिनल उनकी उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आज जीवन का आनंद है कि कैसे कि मैं एक विशेष हूं मेरे समाज में, और एक्सटर्नल दिखावा उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये दाम्भिकता क्यों आती है? क्योंकि हर लोग यहाँ पे दिखा, इसलिए तो सोशल मीडिया, फेसबुक ये क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ही अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो हर टाइम हम दिखाते कि मैं कितना जीवन में सुखी हूँ, और दूसरे का सुख देके दूसरे जो है कि हम देखते कि वो कितना सुखी है, वो दिखाना चाहता है दूसरों को कि मैं कितना सुखी। इसलिए अलग अलग हर सीजन के, हर जीवन की समस्या के हम अपडेट देते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जीवन का आनंद है वो, वही एक हमारा आश्रय है। और वही एक दुख का कारण होता है कि जितना हम लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोग वो देखे जेलसी अनुभव करते हैं, और वो दूसरा का जो सुख है उसको कैसे दुख में कैसे परिवर्तित करना है उसके लिए अलग अलग प्लान करते। क्योंकि हमारा जो आनंद है कि हम कैसे वो सामने वालों को, और मैं भी उससे भी बहुत बड़ा सुखी हूं, अगर मैं उससे ऊंचा लेवल पे नहीं जाता तो मैं किसको ऐसे सामने वालों को कैसा गिरा सकता हूं कि एक दिन इसका सुखी चेहरा दुख में परिवर्तित नहीं होता है, तब मुझे अंदर सुकून मिलता है। तो हम जितना समाज को दिखाना चाहते हैं उतने समाज वाले आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। तो आप जितना दिखाएंगे उतना आप सेंटर फोकस में आ जाएंगे लोगों के, और जितना सेंटर फोकस में आएंगे उतना ही बाहर के लोग आपको नीचे खींचने के लिए सारे प्लान करेंगे। यही एक जीवन में आज चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटर जीवन का मकसद जो है ओरिजिनल मकसद नहीं है। क्योंकि सेंटर हम देखते हैं कि आज हम सब कुछ आधुनिक इतने कष्ट भी कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम अलग अलग गैजेट दे रहे हैं, और मनुष्य ने इतनी प्रगति की है कि अलग अलग गैजेट्स हमारे हाथ में 5G 6G मोबाइल है, उसमें सारे कोई फंक्शन है, सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आनंद चाहिए। हम आनंद, क्या हमारा मेन सेंटर पॉइंट है आनंद, लेकिन वो आनंद ही हमारे जीवन का बड़ा स्ट्रेस होते जा रहा है क्योंकि सही ओरिजिनल एजुकेशन गाइडेंस हमारे जीवन में नहीं है। तो हम अगर खुद आज साल का लास्ट दिन हम इतना प्रयास कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमें लगता है मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, तो हम वो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में सारी फैसिलिटी है, सारा कुछ है, वो सब मैं गैदर करूंगा तो आनंदी रहूंगा। लेकिन वो साल होने के बाद भी हमारे जीवन में वही उल्टा, जितना पहला मैं मोबाइल के बगैर था कुछ, उससे भी और मैं स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है। तो ये सारी चीज होने के बाद हमने थोड़ा तो भी हमने विचार करना चाहिए कि क्या है लैकिंग मेरे जीवन में। तो हम 30, 40, 50 साल के अगर पहले हम देखेंगे तो लोगों के जीवन में एक ध्येय रहता था। तो मेरा मेन जीवन का ध्येय क्या है, और वो अगर ध्येय हम शास्त्र के लैंग्वेज में समझते हैं तो जीवन में वो भी एंजॉय करते थे, वो भी कष्ट करते थे, लेकिन एक संतुष्टि रहती थी। तो हमारे जीवन में हम सारे अलग अलग केंद्र बिंदु, हमारा सबका केंद्र बिंदु हम खुद है। मैं एंजॉयर हूँ और मेरे जीवन का आनंद, क्योंकि इंद्रिय से सुख क्यों हम निर्भर होते, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा जो सुख मिलता है वो जल्दी मिलता है, उसे प्रेष कहते हैं शास्त्र के भाषा में, जो शुरू में अमृत जैसा रहता है लेकिन बाद में खुजली जैसा विष ये प्रोडक्ट रहता है। और शेष जो मार्ग है कि शास्त्र में बोलते हैं कि इंद्रिय के द्वारा सुख ये तुम्हारी सही पहचान नहीं है, और इसलिए शास्त्र हमें एक गाइडेंस देते हैं, लाइफस्टाइल देते हैं, उच्च ध्येय देते हैं। जैसे शास्त्र में कहते हैं कि जीवन के शुरू का जो पीरियड है ब्रह्मचर्य है, उसके बाद फिर आप जो दूसरा संस्कार है
ब्रह्मचर्य के बाद जो है गृहस्थ, उसके लिए हम संस्कार शुद्ध होते हैं। हमारे जीवन में विवाह संस्कार होता है, संस्कार ये अंडरलाइन है, लेकिन वो संस्कार ही गायब हो गया है। तो हमारे जीवन का मोटिव है एंजॉय। तो हमारा ब्रह्मचर्य का अर्थ है, जो शुरू का जीवन का पर्पस है, इंद्रिय संयम। वहां पे इंद्रिय संयम ये हमें सिखाया जाता था, ये हमें बेसिक हमें गाइडेंस मिलता था। तो वहां पे हमें इंद्रिय संयमित करना है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो हम देखते हैं, हमारे पुराण में ऐसी स्टोरी आती है, कृष्ण जो है, पांडव है, कौरव है, राम जी है, उनके जीवन में वो बड़े क्षत्रिय थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, इतना ऐश्वर्य था, सारे एंजॉयमेंट के सुविधा उनके पास थी। लेकिन शुरू में ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुरू में गुरुकुल में उनको भेजा जाता था। जो इतना बड़ा राजा, जहां पे इतने सारे ऐश्वर्य है उनके घर में, और वो छोड़ के, वो त्याग करके वो गुरु के आश्रम में सीधा जमीन पे सोते थे, 4 बजे उठते थे, वो डिसिप्लिन। और उसके बाद उनको जंगल में जाके जो लकड़ी, जंगले से लोकड़ी तोड़ के गुरु के जो पत्नी थी, माता थी, उनको देना पड़ता था। और जो कोई वो बनाती थी उतना ही उनके ऊपर निर्भर करना। और ऐसे गुरु के और माता, गुरु पिता और ऐसे माता के संरक्षण में जो ओरिजिनल मम्मी पापा रहते थे, लेकिन उनको डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय जो संयम है वो पहला उनका जीवन शैली रहती थी। और उसके बाद जब मैच्योर होते थे, तब उन्हें विवाह संस्कार, जो संस्कार के मार्ग से शुद्ध होने की वजह से उनको अलाउड किया जाता था कि अभी आप इंद्रिय एंजॉय करो। लेकिन हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमें शुरू से ही इंद्रिय एंजॉयमेंट, वहां संयम, इंद्रिय संयम, जो ब्रह्मचर्य का पालन, ये हमारे जीवन में है ही नहीं। हमारा जीवन का पहले से शुरू से मकसद रहता है एंजॉय करो और एंड तक एंजॉय करो। लेकिन हमें शास्त्र ऐसी भाषा क्यों देते हैं? तो हम भी जीवन में देखते थे कि हमारे जो दादा परदादा, उनके जीवन में टीवी मोबाइल तो नहीं था, इतने सारे गैजेट गृहिणी को नहीं थे कि एक बटन दबाओ, मिक्सर में तुरंत होता है, सारा फटाफट होता है। और हमें टाइम मिलता है, तो टाइम मिलने पर हम इतने सारे गैजेट्स से हम एंजॉय करना चाहते हैं। और फिर भी जितने वो लोग सुखी थे, फिर भी वो सुख का एक कण मात्र भी अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जीवन में एक ध्येय रहता है, वो शास्त्र के ऊपर ध्येय उनका डिसाइड करते थे। सवेरे जल्दी उठना, जो सत्व गुण के लक्षण हैं, उसके बाद उठ के शास्त्र का, सवेरे रामायण की चर्चा, दोपहर में जो है महाभारत की चर्चा, और शाम को भगवत गीता भागवतम की चर्चा। ये उनका जीवन का नियम रहता है। तो नियम रहता था, और वो इतने, क्योंकि गाइडेंस बाय सही ओरिजिनल जो गाइडेंस है स्पिरिचुअल, उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, स्पिरिचुअल अध्यात्म, ये उनका स्वास्थ्य रहता था। क्योंकि सही गाइडेंस से वो आईक्यू उनका गाइड होता था, और जीवन की सही परिभाषा के गाइडेंस के ऊपर वो जीवन व्यतीत करते थे। उनको एक जीवन का ध्येय रहता था। तो हमें स्पिरिचुअल मेन, हमें जीवन की परिस्थिति, सृष्टि की परिस्थिति हमारी ओरिजिनल पहचान देते हैं। तो हम इतने त्रस्त क्यों है? तो उसका आंसर सही में जो शास्त्र है, भगवत गीता चाहे हो या बाइबल हो या कुरान हो, तो वहां पे हमें ओरिजिनल हमें आंसर मिलता है कि जीवन के लिए हम क्यों आए हैं, हमने करना क्या चाहिए, ये हमारा ओरिजिनल ध्येय चाहिए। और वो करते करते हम थोड़ा सा सेंस एंजॉयमेंट अगर करें तो, लेकिन जीवन का मेन ध्येय अगर वो करते हैं, तो ये इंद्रिय के द्वारा जो दुख है वो हम अटैच नहीं होते। क्योंकि हमें सिर्फ ये ध्येय ना होने की वजह से, ये ऊपर एक ही ध्येय है और वो हमें कभी सुख देने वाला नहीं है। ऐसे जिन्होंने ये बनाया है वो हमें बोलते हैं, इसलिए हमें एक ही आश्रय है, और वो अगर छूट जाता है तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हमें पता है, समझ में आता है कि ये इंद्रिय दुख दे रहे हैं, लेकिन हमें दूसरा मेन आश्रय ही नहीं है। क्योंकि हमने जीवन के शुरू से ही
हमारा मेन केंद्र बिंदु उद्देश्य जो है जीवन का एंजॉय करना, लेकिन ऐसे आधे गलत आइडेंटिटी पे एंजॉय करना जो एंड प्रोडक्ट में जो है दुख देने वाला है। तो हमारी शुरुआत ही मैथमेटिक का पहला ही सम, जीवन की शुरुआत ही रॉन्ग होती है। तो पूरा फॉर्मूले मालूम है, आईक्यू मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन पहला ही फॉर्मूला गलत है तो पूरे जीवन के फॉर्मूले कितना भी सही डालो तो उत्तर रॉन्ग ही हो रहा है। तो सही में हमें स्पिरिचुअलिटी नॉलेज ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही एक ओरिजिनल हमारा जो आनंद है, जो हम भ्रम में क्यों जाते हैं, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है। तो सही ये उद्देश्य क्या है, तो सृष्टि, ये शास्त्र हमें बाइबल कुरान में भी ऐसी स्टोरी मिलती है जो बाइबल में एड और ईव इनकी स्टोरी मिलती है, क्योंकि उनकी शुरुआत क्या है, क्योंकि हम सृष्टि के नियम, सृष्टि ने जो जीवन पद्धति दी है उसके हिसाब ना जीवन व्यतीत करके हम हमारे हिसाब से करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दुख में श्रृंखला का न्योता देते हैं। तो वहां पे भी स्टोरी आती है कि एड और ईव ये दुनिया में हम कैसे गिरे, दुनिया की पहचान ही है दुखालय अशाश्वत है। यहाँ पे भ्रम, क्योंकि ये यहाँ पे अलग अलग रजो और तमोगुण, जो भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, आप क्यों दुख करने के लिए आप चाहते नहीं हैं, और ये पाप करने के लिए जो गलत है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती ये फोर्सेस आपके द्वारा ये कार्य करवाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि में ही ऐसे फोर्सेस है। और यहाँ पे आप पढ़े हैं तो आपको अनकॉन्शियसली ये फोर्सेस आपसे कर्म करवा लेते हैं और जो दुखदायी होते हैं, क्योंकि आपने चयन किया, आपने ये सृष्टि का चयन किया, और इसलिए सृष्टि के नियम आपके ऊपर 100% कार्यरत रहेंगे, और वो 100% आपको दुख देने के लिए है, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो दुखालय, एक जेल जैसी है। तो यहाँ पे जेल है, हम जेल में है, यही हम भूल जाते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य जो शास्त्र हमें देते हैं कि हम यहाँ पे अब गलती की है वो सुधारने के लिए हमें डाला गया है। तो सपोज आप ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा जेल है जहाँ पे गलती किए हुए जो सरकार के नियम है वो तोड़ने के बाद उन्होंने गुनाह किया और उनको डाला गया, लेकिन वो गुनहगार को पता ही नहीं है कि मैं जेल में गुनाह मेरा है, वो उसकी वजह से मैं पनिश हो रहा हूँ, मैं जो है मेरे जीवन के पनिशमेंट का स्टेटस है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ और मैं गलती करता हूँ और मैं न्योता देता हूँ कि और बड़ा सा बड़ा जो पनिशमेंट है और खूंखार जेल के लिए मैं खुद आमंत्रित करता हूँ। तो ये सबसे बहुत ही भयानक स्थिति, उसे भ्रम कहते हैं, जो अगर हम शास्त्र की सही पहचान हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारी सृष्टि का परिभाषा, सृष्टि का स्वभाव हमें सही मिलता है जब हम शास्त्र कहते हैं। तो बाइबल में स्टोरी आती है एड और ईव की, कि हमारी शुरुआत दुख की श्रृंखला की कैसे हुई। तो एड और ईव ऐसे एक मेल फीमेल है, वो एंजॉय करना हमारा मूड है, जो ओरिजिनल स्थिति सोल है हम, और जब तक वो जो सही एंजॉयर है, भगवान के अंश है, उनके जो सरकार है उनके निर्देशित पे नियम से पालन कर रहे थे, तब तो वो बहुत सुखी थे। लेकिन अचानक जो एड है, ईव है, जो फीमेल कैरेक्टर है, उसके मन में शंका आती है कि जैसे नियम होता है कि ये एप्पल नहीं खाना है, अगर तुम एप्पल खाएंगे तो आपको दुख की श्रृंखला चालू होंगी। तो उसके मन में शंका है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, हमें यह एप्पल खाने के लिए मनाही क्यों किया है। तो वही एक डाउट शुरुआत होती है कि हमें ये खाने के लिए मना किया है तो हम स्वतंत्र, हमने खाना चाहिए, हम अपने इच्छे से खाएंगे, क्यों हमें मना कर रहा है। तो वो जैसे एप्पल खाते हैं वैसे ही वो ये भौतिक सृष्टि में उनकी एंट्री होती है, जो वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, यहाँ पे 3 क्लेश है। तो हर शास्त्र में यही एक हमें शुरुआत मिलती है कि हम गलती कहाँ की, और उसके बाद अगर फिर से हम ये शास्त्र अगर ना समझ के अपने अपने मेंटल स्पेकुलेशन से हम जीवन अगर प्लान करते हैं तो एंड रिजल्ट और भ्रम और दुख की श्रृंखला चालू होती है। तो यहाँ पे हमारी शुरुआत ही कि हमने सही पहचान की हम कौन है,
इनके अंश है, जो हमें हमारा शास्त्र जो है कि नियम की वजह से हम नियम पालन नहीं करते सृष्टि के, और इसलिए हम गलती करते हैं और हमको और पनिशमेंट में अलग अलग जन्म में 84 लाख 84 लाख योनि में अलग अलग योनि में डाला जाता है। यह हमारा जो मेन ब्रॉड व्यू है जीवन का, वो हमें समझ में आता है। तो हम जितना इससे दूर रहे तो हम संकुचित होते, मैं और मेरा जीवन का आनंद, वही हम लेके बैठे तो और गलती करते हैं। लेकिन हम अगर शास्त्र की दृष्टि से जाते हैं तो हमें सृष्टि का भाषा मिलती है, और हमारा सृष्टि का नियम रिलेशन क्या है, उनके नियम क्या है, वो अगर समझ में आता है तो सही स्तर पे ये नॉलेज होके हम सही जीवन का शुरुआत करते हैं और सही हम सतर्क रहते हैं ये नियम के लिए। तो हमको ये आदि पहचान है तो हमको समझ में आता है हम दुख में है, तो ये हम दोष देते हैं कि ऐसे कैसे भगवान ने ये संसार बनाया कि जहाँ पे जन्म है, यहाँ पे इतनी बीमारी है, सृष्टि के अलग अलग प्रकोप है, अलग अलग हर केंद्र बिंदु अलग होने की वजह से यहाँ पे द्वेष है, एनवी है, हर कोई ऊपर जाना चाहता है तो दूसरा उसको खींचता है, ये ऐसा क्यों बनाया है संसार। लेकिन आंसर अगर हमारे मेंटल स्पेकुलेशन लेते तो वहां पे आंसर नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र के परिभाषा में हम जाते सही गुरु शिष्य परंपरा में तो हमें सही आंसर मिलते हैं कि हमें यहाँ पे डाला जाता है क्योंकि ये हमारा सही घर नहीं है। तो हमने खुद चयन किया कि हमको अलग होना है, क्योंकि एप्पल खाना मनाई की थी, लेकिन हमने माना नहीं कि हमारे जैसे एक बच्चा है, घर में पिता है माता है, तो कुछ चीज करना चाहता है कि जैसे इलेक्ट्रिक का पंखा बहुत अट्रैक्टिव छोटा बच्चा, लेकिन उसको लगता है कि मैं अंदर जाके देखूं, मैं मेरे उंगली डाल के देखूं कि अंदर क्या है, तो पिताजी मना करते हैं यहाँ पे अंदर उंगली डालना स्पर्श करना मना है, लेकिन अंदर से हमें ये इच्छा होती है क्योंकि क्यों मना कर रहे हैं, तो सही में हमको गुस्सा आता है। लेकिन अगर सही भाव ये मेरे पिता है और मैं छोटा बच्चा हूं, लेकिन मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है अगर ये उन्हें पता है क्योंकि वो मेरे पिता है, तो 100% हम विश्वास से उनके नियम से पालन करें तो घर में हम सुखी रहेंगे। लेकिन एक इच्छा होती है कि नहीं, मैं इनसे विश्वास न रख के मेरे जो इच्छा है कि मैं देखूं कि ये उनका ना मान के और इनके ही नियम से मैं क्यों चलूं, मेरी भी स्वतंत्र इच्छा है, मेरे भी कुछ है खुद के राइट जो है कि इनके राइट चलेंगे, इनके कायदा कानून चलेंगे, मेरी कुछ इच्छा है कि नहीं। और वो छोड़ के जब वो बच्चा अंदर हाथ डालता है तो वो मशीन पंखा ये नहीं देखता ये छोटा बच्चा है, उसकी तो उंगली कटने वाली है। तो जैसे ये भौतिक सृष्टि में नियम है क्योंकि वो वहां पे नियम, ये सृष्टि का नियम है क्योंकि हमने हमारा घर छोड़ा है, वो हमारी इच्छा हुई, वो इच्छा द्वेष की वजह से हमें वहां पे रहना नहीं था क्योंकि उनके कायदे कानून थे। तो हमारा जो एंट्री है ये भौतिक जगत में हम क्यों गए, क्योंकि हम सच्चिदानंद आनंद में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे हमारी इच्छा हुई कि हम भगवान के नियम नहीं पालन करेंगे, उनको पिता नहीं मानेंगे, तो हमें स्वतंत्र रहना है। तो ऐसे स्वतंत्र रहने वाली जो जीव इच्छा करे उनको स्वतंत्र ऐसे भौतिक संसार में डाला गया और उनको स्वतंत्र रहना था, लेकिन उनके ओरिजिनल एंटी छोटे बच्चे वो कैसे स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए रजो तमोगुण सत्व गुण ये फोर्सेस के द्वारा ये कार्यरित करने वाली सृष्टि के अंदर डाला गया। तो भगवान यहाँ पे रजो तमोगुण जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके वजह से उनके जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा हम नचाए जाते हैं। जब साइंस स्टडी करते तो समझ में आता है, ऊपर जाते छलांग मारते नीचे क्यों आते, छोटा बच्चा नहीं समझ पाता। जो लेकिन साइंस पढ़ा हुआ जिन्होंने स्टडी किया उन समझ में आता है ये फोर्स है हमारे ऊपर लागू हो रहे। वैसे ही ये रजो तमो गुण के फोर्स की वजह से हमको लगता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मुझे किसके पालन नियम नहीं करना है, मुझे कोई विधि विधान पालन नहीं करना है। जो शास्त्र में नियम दिया जाता है कि इंद्रिय सुख मत करो, ये पालन करो, एकादशी का पालन करो, ये पूजा विधि करो, लेकिन हमको स्वतंत्र रहना है। लेकिन वो डिसिप्लिन जो है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए, तो हमारे जीवन का मकसद हमें भ्रम से हम निकलने के लिए हमें ये नियम करने के लिए शास्त्र बोलते हैं। और जैसे हम नियम फॉलो करते हैं तो हम रजो तमो गुण से ऊपर सत्व गुण में आते हैं और सत्व गुण में सही ज्ञान का प्रकाश मिलता है कि मैं दुख में हूँ और मेरे दुख की कंडीशन क्यों है,
क्योंकि मैंने इनसे अलग हुआ हूँ और ये मेरी गलत इच्छा है, और ये ज्ञान मिलता है और उससे और हमें आइडेंटिटी मिलती है कि मेरा सही आनंद क्या है, मुझे सही पहचान मिलती है। सिर्फ मैं एक्सटर्नल ऑर्गन, ये मेरी पहचान नहीं है, अंदर मन बुद्धि अहंकार, जो सही अहंकार की मैं भगवान का अंश हूँ और इनके अंडर मुझे रहना है, क्योंकि मेरी सही ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि मैं एक पूरा निर्भर हूँ। ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, भगवान ही प्रोप्राइटर है। जैसे एक छोटा गर्भ से अंदर बच्चा रहता है, वो पूरा वो अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, वैसे ही हमारी ओरिजिनल स्थिति, हम भगवान के सिर्फ अंश है। हम अपने पलक हिलने के लिए भी हमें एनर्जी भी भगवान से आती है, ऑक्सीजन, फूड सारा भगवान से आता है, लेकिन हमारी ओरिजिनल, हमारी कंडीशन भी ये रजो और तमोगुण से ढकी दिए जाती है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हमें यहाँ पे बिना भगवान के आश्रय से एंजॉय करना है। ये हमारी ओरिजिनल इच्छा हुई और उसकी वजह से हमें ये संसार में डाला गया, और दिन ब दिन हम रजो और तमोगुण से, ये गुणों की वजह से नचाए जाते हैं और भ्रम में रहते हैं, भ्रम की वजह से और गलती करते हैं, और हम अलग जन्म मृत्यु के संसार में हमारा श्रृंखला चालू करते हैं। तो मनुष्य जीवन ये एंजॉय करने के लिए, लेकिन सही एंजॉयमेंट है कि हम सही स्थिति पे एंजॉय करें, और सही स्थिति है कि हम पहले एटलीस्ट दुख में है, ये संसार दुखालय है, इसकी आइडेंटिटी पहचान होनी चाहिए। तब क्यों मैं दुख में हूँ वो मुझे आइडेंटिटी मिलती है, और दुख में क्यों गया वो मेरी ओरिजिनल गलती है, वो सुधारने के लिए है। तो शास्त्र हमें यही परिभाषा देते हैं कि ये जीवन हमें गलती सुधारने के लिए, शुद्धिकरण के लिए दिया है, इसलिए अलग अलग नियम पालन करना ये शुद्धिकरण के प्रोसेस है। जैसे ब्रह्मचर्य, वहां पे संस्कार जाते हैं, मुंज संस्कार होते हैं, हमें कुछ डिसिप्लिन दिखाया जाता था, इंद्रिय संयमित करना, लेकिन आज हम देखते हैं उल्टा कि हमें जीवन के पहले ही मोड में सिखाया जाता है कि यू आर सेंसेस, यू आर एक्सटर्नल ऑर्गन, और यू एंजॉय द एक्सटर्नल ऑर्गन, यू आर एंजॉयर। हम कौन है? एंजॉयर है। ये हम हमारी सृष्टि के नियम के विरुद्ध कार्य करते, और हमारा टारगेट रहता है कि यही मेरा जीवन का आनंद है, और वो अगर चला जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, और हम बड़ा प्लान करते हैं कि और अच्छा से मैं प्लान करूं, और वो हम दुविधा की श्रृंखला चालू करते हैं। तो लास्ट में एक स्टोरी लेंगे कि सही में हमको समझता है, लेकिन हमको फिर भी शास्त्र का, अध्यात्म का डर लगता है। क्योंकि अध्यात्म की परिभाषा क्यों हमें डर लगता है? क्योंकि हम अभी तक रियलाइज कर रहे हैं कि हम इंद्रिय ही हैं, अंदर मन बुद्धि, उसके बाद सबकॉन्शियस, हमारा फॉल्स ईगो तक हम नहीं जा रहे, उसके बाद सोल, ये आइडेंटिटी तक हम नहीं जा रहे, और हमारा एक ही आश्रय आनंद का, इंद्रिय सेंस एंजॉयमेंट। अगर वही हमें बताया जाता है कि यही संसर्पजाब होगा, कि ये दुख का कारण है, आप छोड़ो, तो हम और डरते कि हमको नहीं करना है, हमसे नहीं होगा, और ये अध्यात्म गलत है, या हमें दुख देते हैं, या दुख हम बहुत सीरियसनेस होने के लिए बोलते हैं और हमसे ये होगा नहीं, तो हमारी गलत पहचान होने की वजह से हम डरते हैं। इसलिए सही गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम ये समझे तो हमें सही, तो यहाँ पे शास्त्र, भगवान हमें सही एंजॉयमेंट देने के लिए, जो झूठा खुजली का आनंद है वो छोड़ो, तभी आपको ऊपर जो सही सच्चिदानंद आनंद है वो प्राप्त होगा, ये सलाह मिलती है। तो एक छोटा सी स्टोरी है जिससे हम समझ में आता है कि हम सही में, हम बोलते हैं भगवान का, हम करते हैं, भगवान भी मानते हैं, लेकिन सही इंस्ट्रक्शन, सही गुरु शिष्य परंपरा ना हो तो हम कैसे, ना घर का ना घाट का, और बीच में ही हम दुख में हमारी स्थिति होती है कि सब करने के बाद भी सही एंजॉयमेंट हमारे जीवन में क्यों नहीं, उसका आंसर मिलता है। तो एक गिरियारोहक है जो ट्रैकिंग करते हैं, इनकी स्टोरी आती है। ट्रैकिंग में जो जाते हैं तो वो एक ग्रुप में ही जाते हैं, और उनके पास तंबू रहता है, तंबू के लिए सारी सामग्री, खाना का सामग्री, जहाँ पे शेल्टर ले चुके वो लेंगे, वहां पे वो तंबू और अरेंजमेंट अंदर फूड की, ऐसा उनका बैग रहता है। तो ऐसी ग्रुप में जो गिरियारोहक है, ट्रैकिंग करने वाले, एक बर्फाली, जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे ये पर्वत पे
ट्रैकिंग करने का वो सोच के एंजॉय करने के लिए गए, और अचानक जो उन्होंने सीजन देखा था कि जहाँ पे बर्फ ना गिरे, ऐसे सीजन में गए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये ग्रुप में रहने वाला एक गिरियारोहक है, उसके पास बैग भी नहीं, क्योंकि हमेशा ग्रुप में रहते वो एक डोरी लेते हैं और टैग करते हैं ऊपर की चोटी पे, वहां पे वो फिक्स रहते हैं, वो डोरी ही उनका एकमात्र आश्रय रहता है कि वो डोरी से ही वो यहाँ वहां जाने का डर नहीं रहता है। और जो ग्रुप में रहते हैं इसलिए वो जब भी अंधेरा होता है तो वहां पे टेंट डाल के वो रात का गुजारा करता है, सवेरे फिर से ट्रैकिंग के लिए उनका प्रयास होता है। तो अचानक ये अकेला गिरियारोहक अपना ग्रुप छूट गया, वो ट्रैकिंग करते करते उसका रूट छूट गया, वो अकेला हो गया। और दूसरी और घटना हुई कि अचानक बेमौसम की क्या हुआ, बर्फ का वहां पे शुरुआत होगी और अचानक बहुत ठंडी और ऊपर से फिर अंधेरा भी हो गया। फिर भी उसने अकेला जो प्रयास कर रहा है कि मेरे ग्रुप वाले जो अलग ट्रैकर है गिरियारोहक है उन तक मैं पहुंचूं, लेकिन उनके पास ना शेल्टर है तंबू का, ना अलग जो ग्रुप वाले हैं उनसे वो अलग बिछड़ गया है, और ऊपर से अचानक प्राकृतिक जो आपत्ति आई है कि बेमौसमी जो बर्फ की वर्षा हो रही है और ऊपर से अंधेरा हो गया है। तो अभी ये गिरियारोहक, ये उसके पास बस एक ही डोरी है और वो डोरी एक ही आश्रय है उसका। वो अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि रात हो गई है, इतनी बर्फ में मैं रहूं तो रात में 100% मरने वाला हूं। तो ये भगवान जो ये कंडीशन पे ही हमें एकमात्र आश्रय लगता है कि यहाँ पे बस मैं किसको पुकारूं, तो भगवान को पुकारूं। तो हम इतने यही कंडीशन में हम भगवान को पुकारते, क्योंकि अभी हमको 100% समझ में आता है कि अभी मेरे कोई संबंधी रिलेटिव, कोई मेरा शरीर, सारी इंद्रियां भी धोखा देने वाले हैं, बस मुझे एक ही आश्रय है, भगवान को पुकारूं। तो ऐसा ये गिरियारोहक भगवान को पुकारता है, भगवान अभी तू ही मेरा एक आश्रय है, मुझे जीना है, मुझे जीवन, अभी तो मैं शुरुआत की है जीने की, और अभी मैं ये बर्फ से तो 100% मरने वाला हूँ, कुछ तो रास्ता दो मुझे, कुछ तो आप अगर हो आपका एग्जिस्टेंस तो मुझे आवाज दो और मुझे कुछ तो आइडिया दो कि मैं इससे कैसे बचूं। है भगवान, वो बहुत ही तीव्रता से भगवान को पुकारता है। और ऐसे कहते हैं शास्त्र में, जब अब तीव्रता आपके इसमें है तो आपको सही में भगवान मिलेंगे। तो क्योंकि उसके पास एकमात्र शेल्टर था और सारा ये जीवन की कंडीशन थे, 100% जब डेथ दिखती है तो आप 100% पूरे तीव्रता से पुकारते हैं। तो उन्होंने भी वैसे ही पुकारा और उसके बाद एक आवाज आई और भगवान ने बोला मैं हूं। आपने इतने तीव्रता से, तो हमको भगवान की आवाज अंदर से क्यों नहीं आती, क्योंकि हम इतना सीरियस कंडीशन जो है एकमात्र शेल्टर है, वो कंडीशन हम अलग अलग शेल्टर ढूंढते हैं, तो हम आवाज भी देते हैं तो हमारे आवाज में उतनी तीव्रता नहीं रहता। एक शेल्टर ही है मेरे जीवन में, उतनी कंडीशन आती ही नहीं है। और यहाँ पे उसकी कंडीशन आई और उसने उतने तीव्रता से पुकारा और भगवान ने आवाज दी। तो भगवान कहते हैं सही में मैं जैसा बोलूं वैसा करो। तो बोले आप ही मेरे आश्रय, अभी तुम जो बोलोगे वैसे ही मैं करूंगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अभी उसको आशा मिली है कि हे भगवान है, और भगवान है तो 100% अभी मैं जीने वाला हूँ, क्योंकि भगवान को मालूम है कि मुझे जीवन में मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पे ये ऐसी दर्दनाक स्थिति से मैं बचूं। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि जो मैंने बोला वो आपको करना पड़ेगा। तो बोलता है आप जो बोलेंगे वही तो करना ही पड़ेगा, दूसरा तो कुछ चारा ही नहीं है। तो भगवान ने बोला एक चीज है जिससे आप बच सकते हो, आप करोगे? बोले 100% करूंगा, 100% मेरे ऊपर विश्वास है। हाँ 100% विश्वास है। और भगवान ने बोला कि आपको सही में जीना है, आपको मृत्यु बचना है, आपको जीवन चाहिए। तो बोले हाँ। तो एकमात्र आश्रय था उसका डोरी का, और भगवान बोले ये डोरी छोड़ दो। तो अभी एक परीक्षा आती है जो जीवन में हम भी अनुभव करते। तो शास्त्र के लिए हम आश्रय के लिए जाते कि सही में इतने दुखी है, सारे प्रयास कर लिए, सुख नहीं मिल रहा, शास्त्र पढ़ते, शास्त्र में ऐसे ऐसे बातें बोलते, ये मत करो वो मत करो, और हमारा जीवन का आनंद वही है, हम कैसे छोड़े?
तो वैसे ही आदमी के लिए एक ही आश्रय स्थान था कि मैं डोरी, और उससे ही मेरा जीवन की डोरी लटकी है। और भगवान ऐसे कैसे भगवान है, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है बिना सोचे, अरे तुम भगवान है, तुम मृत्यु के लिए मुझे क्लू दे रहे कि जीवन जीने के लिए क्लू दे रहे। मैं आपको मृत्यु चाहिए ऐसा नहीं मांग रहा हूं, मुझे जीवन चाहिए, और जीवन ये बचाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए, आइडिया चाहिए। आपको तो मृत्यु की आइडिया दे रहे हैं मुझे, यही एकमात्र आश्रय है, डोरी की वजह से मैं जीवित हूँ। अगर ये छोड़ू तो 100% मेरी डेथ होंगी, तो मैं नहीं मानता हूँ। तो वो वैसे ही डोरी पकड़ के बैठ गया। रात भर बर्फ की वर्षा चालू थी, बर्फ में रात में रहा, अंत क्या होगा, एंड मृत्यु। बाकी सवेरे सवेरे गिरियारोग उसके जो ग्रुप वाले थे, फ्रेंड्स थे, वो ढूंढते आ गए, और उन्होंने देखा, तो देखा क्या देखा नजारा कि धरती से, जमीन से बस मात्र 12 फुट के अंतर में ये लटका था। तो यहाँ पे भगवान उनको क्ल्यू दे रहे थे कि डोरी ही तुम्हारा दुख का कारण है, डोरी छोड़ देंगे तो जमीन पे आएगा, वहां पे आप शेल्टर ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसने डोरी छोड़ी नहीं है। तो वहां पे विश्वास हमारा, जो यही अंतर है श्रद्धा और विश्वास का। तो हम बहुत श्रद्धा रखते हैं शास्त्र में, हम श्रद्धा रखते हैं भगवान में, लेकिन विश्वास जब भगवान की वाणी जो हम फॉलो करते हैं पूरे विश्वास से, तो विश्वास में यही अंतर है श्रद्धा का कि हमने 100% वो मानने वाले जो भगवान है, शास्त्र है, उनका हम कितना 100% ब्लाइंडली उनके उपदेश फॉलो करते हैं। तो जीवन में श्रद्धा भगवान के ऊपर, शास्त्र, बहुत सारे लोग मिलेंगे 100% उनके उपदेशों पे जीने वाले, वो सही में होंगे, और वहां पे सही विश्वास कहलाता है। तो हमारे जीवन में हमारे एकमात्र आनंद, आज 31 है, हमारा एंजॉय हम खुद देखेंगे तो हमारी एंजॉय की भाषा रहता है कि इंद्रिय, खाना पीना, सोना, फ्रेंड्स में जाके एंजॉय करना। जीवन भर हम वर्ष भर कमाते हैं, महीने में कमाते हैं और गमाते हैं सिर्फ ये सेंसेस के एंजॉयमेंट के लिए, और दूसरा रहता है दम्भ, दिखाना, हम कितनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो हमारा दिखावा है, और लेकिन वही हमारा दुख का कारण होता है। तो हमें परिभाषा मिलती है, सेंसेस एंजॉयमेंट 100% दुखदायी होते हैं। सही रूप से इंटरनल जो है, भगवान का स्मरण करके एंजॉय करो। भगवान से छोड़ के आप स्मरण करेंगे तो हम हमारी आइडेंटिटी खुद की भूल जाते, बस सेंसेस ही हमें दिखता है, यही एक आश्रय दिखता है, और आधा जो आइडेंटिटी लेके एंजॉय करते वो दुख का कारण होते हैं। तो भगवान हमें एंजॉयमेंट, गलत है ये सलाह, शास्त्र हमें नहीं देते। सही भाव में, सही ओरिजिनल आइडेंटिटी में कनेक्ट होके भगवान हमें वो कॉन्शियसनेस में रह के, आपकी सही आइडेंटिटी रह के, फिर इंद्रिय से एंजॉय करो, तभी वो प्रॉपर एंजॉयमेंट होगा, और ये इंद्रिय आपको गुलाम नहीं बनेंगे। वही अर्जुन का हाल था। अर्जुन पहले अध्याय में लड़ना चाहते, लेकिन भगवान के गाइडेंस के बगैर वो अपने अपने तर्क से करना चाहते, और एंड में क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए, फिर शरणागत हुए। फिर भगवान ने गीता आरंभ की, वहां पे उन्हें मेरे कॉन्शियसनेस रह के, मेरा स्मरण करके युद्ध लड़ो, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हारना जीतना ये एम नहीं है, लेकिन एम है कि तुम मेरे अंश, ये कॉन्शियसनेस में रह के लड़ो। मन मना मत भक्तो मध्याजी मां नमस्करो। ये भगवान एंड में सलाह देते हैं कि मेरा स्मरण रखो। तुम कौन है, प्रॉपर्टी, ये प्रकृति किसकी प्रॉपर्टी है, रियल एंजॉयमेंट कौन है, मेरी खुद की ओरिजिनल स्थिति क्या है, वो अगर आपकी सही जो आपका भाव है वो जान के, वो ज्ञान में, विज्ञान में रह के आप आपका सेंसेस जो है यूज करो, और फिर आपकी दुख की श्रृंखला का एंड होगा, वही सही आनंद की शुरुआत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे शास्त्र के लैंग्वेज से, यहाँ पे अपने जीवन के अनुभव, हमारे अलग अलग वही जो जीवन की समस्या चर्चा करते हैं, और
सॉल्यूशन शास्त्र के हिसाब से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी इनके जो भगवत गीता जो यथारूप इसके माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।